जून से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की तैयारी हो जाएगी और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रा 24 की बजाय 10 दिन में होगी। चीन आधिपत्य वाले तिब्बत में मौजूद कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसको लेकर दैनिक भास्कर के मनमीत द्वारा एक खबर प्रकाशित की गई है। 2019 से बंद इस यात्रा के लिए भारतीयों का पहला जत्था जून के पहले हफ्ते में रवाना हो सकता है। चीन के साथ यात्रा की सहमति होने के बाद हाल ही में विदेश मंत्रालय उत्तराखंड सरकार की पहली बैठक हुई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस बार यात्रा में कई बदलाव दिखेंगे। जैसे नई दिल्ली से निकलने के बाद यात्रियों का पहला पड़ाव करीब 330 किलोमीटर दूर टनकपुर पे होगा। पहले यह हल्द्वानी में था। दूसरा, नई दिल्ली से लिपुलेख दर्रे तक गाड़ियां से जाएंगे। लिपुलेख दर्रा की दूसरी तरफ चीन बॉर्डर शुरू होती है, जहां पर पठार होने से 2 लेन रोड बनी है। यहां बसें कैलाश ले जाएगी। पिथौरागढ़ के पर्यटन अधिकारी कीर्तिराज आर्य के अनुसार अब की बार धारचूला से तवा घाट होते हुए एक ही दिन में लिपुलेख दर्रे से 30 किलोमीटर पहले गुंजी गांव पहुंचेंगे। पहले 8 दिन लगते थे, यानी दिल्ली से चलने के बाद चौथे या 5वें दिन आप कैलाश क्षेत्र में होंगे। इससे 24 दिन में होने वाली यात्रा मात्र 10 दिन में हो जाएगी। लिपुलेख के रास्ते का जिक्र स्कंद पुराण में भी है। भारत से कैलाश यात्रा के 3 रास्ते हैं। पहला सिक्किम के नाथुला दर्रा से 802 किलोमीटर लंबा, दूसरा लिपुलेख दर्रा, यहाँ से कैलाश सिर्फ 65 किलोमीटर है, तीसरा काठमांडू से 400 किलोमीटर दूर है। स्कंद पुराण के मानस खंड में कुर्माचल पर्व के अध्याय 11 में कैलाश यात्रा के लिपुलेख का जिक्र मिलता है। लिखा है कि कैलाश का मार्ग उत्तराखंड की शारदा या काली नदी के किनारे से होकर गुजरता है। कुल मिलाकर 2019 में नई दिल्ली से हल्द्वानी, फिर धारचूला से तवा घाट का सफ़र गाड़ियों से होता था। इसके बाद गुंजी और लिपुलेख तक 95 किलोमीटर का सफ़र दुर्गम पहाड़ी रास्तों से 8 दिन में पैदल पार करना पड़ता था। कैलाश तक आने जाने में 23 रातें बूंदी, मालपा, गुंजी, कालापानी, नाभीडांग में बितानी पड़ती थी। 2025 में अब ऐसा होगा। नई दिल्ली से सुबह 7 बजे रवाना होकर यात्री 8 बजे तक टनकपुर पहुँचेंगे, यहाँ रात बिताएंगे। अगले दिन शाम तक धारचूला पहुंचेंगे। तीसरे दिन सीधा गुंजी और चौथे दिन तिब्बत में होंगे। वहां एक दिन बिताकर इसी रास्ते से लौटेंगे। इसमें 8 या 9 रातें गुजारेंगे। कुमायूं मंडल विकास निगम के बूंदी, गुंजी, नाभीडांग और लिपुलेख में हर मौसम में रुकने वाले टेंट और होम स्टे होंगे, जहां गर्म खाना, कपड़े वगैरह सब मिलेंगे। 2019 में चीन ने वीज़ा एंट्री फीस $100 ली थी। अब ये तय नहीं हुई है कि अब कितना लिया जाएगा। KMVM का पैकेज भी तय होना है। 2019 में प्रति व्यक्ति यात्रा का कुल खर्च 2.5 लाख रुपए तक था। नेपाल से अभी यात्रा करते हैं तो 1,84,000 रुपये चीन काठमांडू की फ़ीस और 24,000 रुपये पोर्टर के अलग से लगते हैं। कुल मिलाकर यात्रा के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है। वैध पासपोर्ट, जिसकी वैधता यात्रा समाप्ति के 6 महीने बाद तक हो। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, जिस पर नियम मानने का शपथ पत्र होगा। किसी भी समय इमरजेंसी के लिए वापसी का शपथ पत्र। चीन में मृत्यु होती है तो दाह संस्कार की लिखित अनुमति। और चीन में वीज़ा शुल्क नकद रहेगा, जो डॉलर में होगा। कुल मिलाकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए सबसे अच्छा जो मौसम बताया गया है वो जून का ही है, जब यहाँ पर मौसम एकदम साफ़ रहता है। वैसे यहाँ यात्रा जून से आरंभ होकर सितंबर तक की जा सकती है। एक रास्ता नेपाल और ल्हासा से है, जिसकी व्यवस्था नेपाल की ट्रैवल एजेंसियाँ देखती है। यह रास्ता खर्चीला है। यहाँ से आरंभ होने वाली यात्राएं लैंड क्रूज़र गाड़ियों से होती है और गाड़ियाँ मानसरोवर झील तक पहुँच जाती है। इस यात्रा में नेपाल चीन बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मलायम, सागा और प्रयाग पहुँचना पड़ता है। दूसरा मार्ग भारत सरकार द्वारा निर्धारित है। यह पैदल मार्ग है। इसकी शुरुआत काठगोदाम से होती है। धारचूला इस यात्रा का आधार कैंप है, जो भारत नेपाल की सीमा पर है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करना का अपना एक अलग ही महत्व बताया गया है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने से उसके सभी रूपों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। पर्वत का उत्तरी भाग ग्रेनाइट पत्थर की सीधी चट्टान, जो महाशिवलिंग का आभास देती के रूप में नजर आता है। आसपास के तिब्बती पहाड़ों से यह विशाल पर्वत बिल्कुल भिन्न है। इस तरह से चट्टान सीधी होने के कारण इस पर बर्फ नहीं जम पाती। ऐसा कहा जाता है कि इस चोटी पर आज तक कोई भी पर्वतारोही नहीं पहुंच पाया है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा के लिए हमें तारचेन पहुंचना होता है। यहाँ तिब्बतियों की एक छोटी सी बस्ती है। इस स्थान से हमें याक और शेरपा मिल जाते हैं।
पहले दिन लगभग 14 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुंचते हैं। और डेरापुक गोम्पा, जहां हमारा कैंप खुले मैदान में लगता है, अनेक यात्री यहां डेरापुक मोनेस्ट्री में भी रुक जाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार महात्मा बुद्ध को कैलाश पर्वत पर ही असली ज्ञान प्राप्त हुआ था और ऐसी किंवदंती है कि वहाँ महात्मा बुद्ध के पैरों के निशान कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं में। जैन धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत को अष्टपद कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इनके पहले तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव भगवान ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तिब्बती संस्कृति के अनुसार कैलाश पर्वत को सबसे अच्छा 9 मंजिला स्तूप माना जाता है। इसे तिब्बती भाषा में कोंग रिन पोछे यानी मानसरोवर को त्वयम सोंग कहा जाता है। तिब्बती कैलाश कांगड़ी कारबा के अनुसार कैलाश पर्वत सारे ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है।